होया हजरत, और रो के क्या कहता है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। बदलो पुत्र खुद, इल्म हासिल करो हजरत, इल्म हासिल करो। हजरत सैयदुना मालिक बिन दिनार, लाजमी तो नहीं जी सारे मानने वाले ही हो, ना मानने वाले भी होते हैं, और हमें बड़ा बड़ा सामना पड़ता है ना मानने वालों से, बड़ा बड़ा कुछ करते हैं। वो लिखा है कि हजरत ने कहीं जाना था तो रास्ते में कोई घर था जो ना मानने वाले में से था, उनको पता चल गया हजरत ने गुजरना है, उन्होंने सारे पिंडू सुहा इकट्ठी कर ली कि तू हजरत ने लंघना ना तो हजरत ने सुहा सुटनी है। आप जब वहाँ से गुजरे ना, वो पहले छत पे इंतज़र खड़े थे, उन्होंने ऊपर से हजरत पे ना सुहा फेंकी, राख, हजरत की पग, हजरत का चेहरा, हजरत की दाढ़ी, हजरत के कपड़े सब खराब हो गया। आप ऊपर देख के तो मुस्कुराए, से नहीं रह गया, वो लड़ने पे उतर आए। आपने फरमाया भाई सुहा मेरे तो सुटी है, लड़न तुसी डे दे। अर्ज की हजूर असीं भी तो तां ही लड़न डे देना कि तुहाडे तो क्यों सुटी है, तो तुसी अगों क्यों हसन डे दे हो, तुसी खुश क्यों होन डे हो, तुहानूं गुस्सा नहीं आया? फरमाया मैं तो इस बात पे खुश हो रहा हूँ, शुक्र है सुहा च ही गल मुक गई है, बाकी जिवें काम मेरे ने मैं तो अग दे लायक हाँ। हाय हाय हाय, बदलो पुत्र खुद, इल्म दीन हासिल करो, इल्म से। इल्म इस वक्त पाकिस्तान को इल्म की ज़रूरत है जी, इस वक्त पाकिस्तान को इल्म की ज़रूरत है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ ना, तो हैं हजरत जी शख्सियात, जैसे हजरत मुझे बता रहे थे कि किबला शमसुल फुकहा आपने 12 साल की उम्र मुबारक में पहला मुनाजरा किया। भाई कर्म था तो किया ना है, ये किताबों से नहीं होती बातें, ये कर्म होता है हजरत। हजरत मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे यमन की तरफ काजी बना के भेजा। कहते मैंने अर्ज की महबूब मैं तो पढ़े ही कुछ नहीं, मैं फैसले किस तरह करूंगा? तो कहते महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना दायां दस्ते मुबारक मेरे सीने पे रखा। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक की ठंडक को अपने सीने में महसूस किया। फरमाते उसके बाद को फैसला था ही ना जो मौला मुश्किल कुशा ना कर सका हो। इन निगाह मुबारक का फैज होता है। अरसाए दराज आपने बैठ के हजरत जी इल्म बांटा, लेकिन हजरत जी ज़रूरत यह है कि सिलसिले को लेके चले हैं साहबजादगान, लेकिन आओ पुत्र हम भी हिस्सा डालें। बड़ी शान है उलमा की, ये मेरी बात याद रखना। वखरी बात है हमारे मुआशरे का मिजाज थोड़ा और बन गया, हमने कदर नहीं की उलमा की, हमने कदर नहीं की उलमा की। अल्लाह ये हदीस सिर्फ उलमा के लिए, मुझे खुद पीरो मुर्शिद से खिलाफत है, बरेली शरीफ से खिलाफत है, लेकिन अगर मैं भी अपने साथ दरसे निज़ामी को निकाल दूं, आलिम निकालूं, तो फिर मेरे लिए भी नहीं है, भावें मैं पी रही हूं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी आलिम बाअमल को देखा वो ऐसे है जैसे उसने मुझे देखा, जिसने किसी आलिम बाअमल के पीछे नमाज पढ़ी वो ऐसे है जैसे उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, जिसने किसी आलिम बाअमल से हाथ मिलाया वो ऐसे है जैसे उसने मुझसे हाथ मिलाया। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जिसका मफहूम है जब कोई आलिम बाअमल किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरता है अल्लाह उसके गुजरने की बरकत से 7 दिन के लिए अज़ाब उठा लेता है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शान आलिम की है कि पानी की मछलियां भी आलिम के लिए दुआ करती हैं। ठीक है मुआशरे ने कदर नहीं की। आज हजरत जी चौकीदार जो एक फैक्ट्री के बाहर गन लिए खड़ा है उसकी तनहा भी एक इमाम मस्जिद से बेहतर है। ये हमारे मुआशरे का आलमी है पुत्र, कहते हम कुछ हैं करते हम कुछ हैं। एक वो शख्स जिन्हें 8 साल मैंने मदरसे में पढ़ा है, मैं हजरत जी अपने वालिद साहब की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, जिन्होंने कहते ना कभी तीला भी नहीं भन के वेख्या, लेकिन अल्लाह की कसम है मदरसे में मैंने भी अपने कपड़े अपने हाथों से धोए हैं। मैंने कभी अपने घर में सूखी रोटी नहीं खाई, मदरसे में मैंने भी जली रोटियां खाई हैं। कभी मैंने खाली चनों की दाल नहीं खाई थी, मदरसे में मैंने भी 8 साल खाई हैं। लेकिन क्या एक आलिम पूरा महीना 4 जुमे 5 नमाजा जनाजे भी बच्चों को कुरान भी मसाइल भी हदीस भी सारा कुछ ही महीने बाद कितना 8,000 10,000 11,000 12,000 और इत्थे सिर्फ बंदा एक दिन ये मुझे भी आता है जी करना बड़ा अच्छा है जी। एक दिन दाढ़ी है नहीं है, पग है नहीं है, नमाज है नहीं है नहीं, बस सिर्फ 1 घंटे का 1.5 लाख रुपया। मतलब अज कुरान
दी कोई शान नहीं जी। कुरान वाले नू महीने बाद 12,000 और यार हदीस वाले नू, बुखारी वाले नू, मुस्लिम वाले नू, निसाई वाले नू, तिरमिज़ी वाले नू, इब्ने माजा वाले नू, हिदाया वाले नू, कुदूरी वाले नू, जलालैन वाले नू, रियादुस सालिहीन वाले नू, नूरुल इज़ा वाले नू, शरह जामी वाले नू महीने बाद 8,000 और और जड़ा कहता अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु काला काला रसूलुल्लाह है। यार को खुदा का वास्ता कोश करो, थोड़ी खुदा का वास्ता कोश करो थोड़ी सी, और सुनियो खुदा का वास्ता कोश करो थोड़ी सी। तुम्हारे इस अमल का नतीजा फिर क्या निकला? आज वो सीट, आज वो जगह जो सारी सीटों से शानों वाली थी, आज तुमने सबसे आम उसको कर दिया। आज लोग पैलियां बेच बेच के अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं। आज लोग पैलियां बेच बेच के अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं। इनको कोई खिदमत खलक का इतना शौक नहीं चढ़ा। क्यों बना रहे हैं? सब नूं पता है डॉक्टर बन के तनहा की होनी है तो इमाम मस्जिद बन के तनहा की होनी है। इसलिए बदलो पुत्र, इसलिए बदलो। ये ज्यादती है, ये जुल्म है। बदलो अपने आप को, अपना मिजाज बदलो। और मैं यही कौल पढ़ के बस एक बात सुना के गुफ्तगू खत्म करूंगा। जो कदर वाले थे, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर शरीयत मोहम्मदी में जायज होता तो मैं उलमा को सोने और चांदी के बर्तनों में खिलाता, ताकि लोगों को पता चलता उलमा की शान क्या है। हजरत बदलो पुत्र, अपने आप बदलो। हमको नात खाने के खिलाफ नहीं है। हाँ, हमें भी ठंड पड़ती है सुन के सबसे औला औला हमारा नबी है, लेकिन पुत्र जुल्म है, ये ज्यादती है। जिसने कतीला भी नहीं पन्ने है, एवं 4 दिन किसी कल बैठा तो है सीख लिया। और मैं उलमा से भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है जी हालात बड़े टफ हैं, लेकिन सब्र कर लेना, इंशाल्लाह आखिरत में तुम्हारी कदर अल्लाह का रसूल करेंगे। हैं इन्होंने क्या करनी है। इसलिए पुत्र ये जो फैज़ है, मैं बस नहीं थी, मैं तस्वीर देख के कह रहा हूँ यार, तस्वीर च बाबे होरी एडे सोहने ने तो की कचगी होणगे हैं। तस्वीर च बाबे होरी एडे सोहने ने हैं किबला शमसुल फुकाहा। तो क्या यार जाहो जलाल होगा यार। तो वाकई उन लोगों में से थे जिनके लिए कहा जाता है कि जिनको देख के रब याद आए हजरत हैं। हाय देखो यार तस्वीर कितनी सोहनी है यार, क्या नूरानी सोना चेहरा। हाय हाय पुत्र कदर करो उलमा। तुम्हें गलतियां होती हैं, बंदों में ही होती हैं। मुझे एक बंदा दिन कहने लगा जी मुच्छां वड्डियां ने। मैं ठीक है यार गलत है, मैं कोई दलील नहीं दूंगा, दुआ करना अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन तेनों मुच्छां ही लभियां ने, पग नहीं लभी है, तेनों दाढ़ी नहीं लभी, तेनों सीने च कुरान नहीं लभा, हुजूर ते मुसल्ले ते खलोना भी नहीं लभा, हुजूर दे मिंबर ते बहना भी नहीं लभा है। पुत्र तुमने ऐनकें वो लगा ली हैं जिसमें सिर्फ खामियां नजर आती हैं, वो ऐनकें लगाओ जिसमें खूबियां नजर आई हैं। खूबियां भी बड़ी होती हैं। बदलो अपनी अपनी ऐनकें। तुमने ऐनक की वो लगा ली है जिसमें सिर्फ खामियां नजर आती हैं। ये बड़े कीमती लोग हैं, ये बड़े कीमती लोग हैं। हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहिर्रहमान, आप अपने वक्त में चीफ जस्टिस भी थे हजरत जी। रोज बादशाह के बिल्कुल साथ आपकी कुर्सी लगाई जाती थी, आप हस्बे मामूल बैठे थे, जलजला आ गया, वो किंगरे गिरने शुरू हो गई इमारत के। अब कुरान में अल्लाह खुद कहते हैं भाई जान बचाओ, लेकिन उठ कोई नहीं रहा क्योंकि बादशाह नहीं उठा। हजरत ने बादशाह का कोई ध्यान किया, आप उठे और दरबार से बाहर तशरीफ ले गए। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा मैं नहीं उठा, मेरा वजीर दिफा नहीं उठा, वजीर खारजा नहीं उठा, वजीर खजाना नहीं उठा, वजीर फलाना फलाना नहीं उठा, वो ये मौलवी उठ के चल दिया। वो पीछे से रहते अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहिर्रहमा को पुकार के कहता है, ओ मौलवी क्या तेरी जिंदगी बादशाह की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? अरे मैं नहीं उठा, तू क्यों उठ खड़ा हुआ? आप खड़े हुए और बादशाह की जानिब देख के आपने जवाब, आपने फरमाया सुनो बादशाह, हाँ मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर को पत्थर लगने की वजह से तू मर भी गया, अगले दिन तेरी सीट पे किसी और गधे को बिठा दिया जाएगा, लेकिन अगर सादुद्दीन का इंतकाल हो गया, नया सादुद्दीन बनते बनते 40 साल लग जाएंगे। हाँ जी
ये जो तुम्हें लोग नजर आ रहे हैं ना, जो बुजुर्ग तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये ना समझो ये वही है जिनके लिए किसी ने कहा ढूंढो कि अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह साहब मौजूद हैं, किबला मौजूद हैं, हजरत मौजूद हैं। आपने मेरा उधर मुझे नाम अगर आता तो मैं एक एक का लेता, ये कबूल करता है, मैं एक एक का नाम लेता जी। लेकिन इस तरह हुआ कि किबला शम्सुल फुक़हा के मिसाल होते बिल्कुल एंड बैड उसी लेवल की शख्सियत आके बिठा दी गई। शायद जमाने लग जाए किसी को वहां पहुंचते पहुंचते। इसलिए कदर करो, उलमा से प्यार करो पुत्र, इनसे मोहब्बत करो। ये लोग तुम्हें नहीं मिलेंगे। और ये तो अल्लाह ने भी नहीं कहा जी मैं पास हो नहीं करना जरा 100 नंबर रह के आएगा। और ये तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी कानून है, वो भी 33 वाले को पास कर देती है। अल्लाह दी कसमें तू ही 95 वाले फेल कर चढ़े न पड़े कि बोला जी अल्लाह भी पास कर, पंजाब गवर्नमेंट भी पास कर देती है 33 वाला, तुमने 90 नंबरों वाले फेल कर दिए हैं। जी छोटी मोटी बातें होती हैं, नहीं तुम खूबियां देखो और इल्म हासिल करो हज़रत, अपने इदारों से प्यार करो हज़रत, अपने मदरसों से मोहब्बत करो, अपने बेटे दो हज़रत। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है हज़रत, फिर वही रंग वापस आएगा, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत। आखिरी बात जी, ये देखो ये था दौर सोना, बस जी आखिरी बात। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, खिलाफत का पहला दिन, एक बच्ची आ गई छोटी सी, आके रोने लग पड़ी। आपने फरमाया क्यों रो रही है? अर्ज़ करती है खलीफा रसूल इसलिए रो रही हूँ कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया है। आपने फरमाया अगर तेरे रोने की वजह हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल है तो फिर मैं तुझे क्या बताऊँ इस वक्त अबू बकर के दिल का क्या हाल है। आए आए आए। और पुत्र बड़ा औखा, बस बड़ा औखा दौर आ गया पुत्र, अल्लाह इन फितनों से बचाए। जिसको अपने बाप का भी नहीं पता वो है किसका, वो भी जनाब बैठ के अबू बकर सिद्दीक़ पे भौंक रहा होता है। हाँ जी, क्योंकि हलाली नहीं भौंक सकता सिद्दीक़ अकबर पर, ये हरामी का काम है। हलाली नहीं सिद्दीक़ अकबर, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर तो वो हैं जी जिनके लिए कुरान कह रहा है सानियस नहीं हुमा फिल गार जी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। हलाली नहीं सिद्दीक़ अकबर पे बात करेगा कभी भी। और याद रखना मैं उनको भी कैमरा लगा हुआ है, ओ कुत्तिया तू भौंक सिद्दीक़ अकबर ते, तेरा भौंकना इत्थे रह जाना, क्योंकि जिथे सिद्दीक़ अकबर ने उत्थे भौंकना नहीं जाता, उत्थे जदू भी जाता दरूद ही जाता है। तेरे भौंकने से नहीं उनको फर्क पड़ेगा, तू अपने मुंह काला कर रहा है, तू अपनी आग बढ़ा रहा है। और सिद्दीक़ अकबर को तेरे नहीं भौंकने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि जहाँ वो हुजूर की खिदमत में है ना, और हज़रत उमर फारूक, वहाँ किसी का भौंकना जाता ही नहीं। वहाँ जब भी जाता है यही जाता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। वहाँ ये जाता है, वहाँ नहीं, तेरा भौंकना वहाँ नहीं जाएगा कोई। आपने फरमाया अगर तेरे रोने की वजह हुजूर का विसाल है तो फिर मैं तुझे क्या बताऊं इस वक्त अबू बकर के दिल का क्या हाल है। वो कहती नहीं एक वजह और भी है। आपने फरमाया वो बता। और करती है खलीफा रसूल मैं यतीम हूँ, माँ भी नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, हमारे पास कुछ बकरियाँ हैं जिनका दूध बेच के हम गुजर बसर करते हैं, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मैं दूध निकाल नहीं सकती, दादी है घर में एक अंधी भी है बूढ़ी भी है, उसे निकल जाना। रो इसलिए रही हूँ जब तक हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमें मौजूद थे ना, अब रोज़ हमारे घर तशरीफ़ लाते थे और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। सिद्दीक़ अकबर रो पड़े, उन नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। आप रो पड़े हज़रत। और रो के उस बच्ची को जवाब क्या देते? आपने फरमाया ना रो, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का तो विसाल हो गया, लेकिन अबू बकर अभी जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा आज के बाद तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। मैं फिर वही कहूंगा जी, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। बदलो पुत्र अपने आप को, इनसे प्यार करो, ये ख़जाना तुम्हें इन्हीं लोगों से मिलेगा। इल्म दीन हासिल करो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है। अल्लाह हज़रत का फैज़ इसी तरह जारी उसारी रखे जी। हज़रत का लगाया ये जो दरख्त है, अल्लाह इसको और फल अता करे, अल्लाह और फूल अता करे। जितनी भी शख्सियात बैठी हैं अल्लाह इनके साए आले सुन्नत के सर पे सलामत रखे जी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।